तो अगर टर्की नाटो के इन रेड मेंबर से परेशान होकर खुद का एक यूनियन बनाना स्टार्ट कर दे, सबसे पहले टर्की को यूएन को ये खबर देनी होगी। यूएन इसके लिए मान जाएगा और फिर टर्की बनेगा एक देश जो किसी में नहीं है। टर्की के पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री है, तो ये आर्मीनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान पर एक साथ अटैक करके उनको कॉन्क्वायर कर लेगा। फिर इसका अगला टारगेट होगा सीरिया। सीरिया की मिलिट्री काफ़ी मजबूत हो, मगर फिर भी ये टर्की की एक मिलिट्री रैंक को नहीं रोक सकती और फॉल हो जाएगी। फिर टर्की अब आ चुका है अपने सबसे बड़े दुश्मन के पास, इसराइल। इसराइल के ऊपर लेबनान होगा, पर सबसे पहले वो साइप्रस को लेगा ताकि वो इसराइल तक अच्छे से पहुंच सके। फिर ये इसराइल पर अटैक कर देगा और उसको ले लेगा। फिर ये लेगा इसराइल फ़लस्तीन के आसपास वाले देशों को और फ़लस्तीन को घेर लेगा ताकि उस पर कोई अटैक ना कर सके। फिर इराक पर एक बड़ा अटैक करके उसको कॉन्क्वर कर लेगा और ईरान पर भी एक बड़ा अटैक करके उसको भी ले लेगा। फिर अफ़गानिस्तान पर एक बहुत बड़ा अटैक करेगा और ले लेगा। अब ये बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो ये पूरे सेंट्रल एशियन यूनियन के पाँच देशों पर एक साथ अटैक कर देगा, लेकिन कोई इसे रोक नहीं पाएगा और ये जीत जाएगा इस वॉर को। फिर ये इजिप्ट पर अटैक करेगा। इजिप्ट की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग होगी, वो इस स्ट्रांग यूनियन को पीछे धकेल देगी, लेकिन टर्की की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, वो इजिप्ट को फिर से अटैक करेगी और अब की बार उसे कॉन्क्वर भी कर लेगी। फिर ये पीओके ले लेंगे और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं अब। तो ये लीबिया, अल्जीरिया, टूनिशिया और मोरक्को जैसे स्ट्रॉन्ग देशों पर एक साथ अटैक करेंगे और इन सब देशों को ले लेंगे। अब ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड जाइंट बन चुका है, रशिया से बड़ा है ये अब। तो ये ग्रीस पर अटैक करेगा। ग्रीस की मिलिट्री और नाटो यूनियन, अमेरिकन सारे सोल्जर्स इसके अंदर हो गए ऑलरेडी। ये इसको पीछे धकेल सकते हैं, लेकिन फिर ये अपनी पूरी पावर से इस पर अटैक करके इसको ले लेगा। फिर ये सारे छोटे देश जो नेटो में उनको कॉन्क्वर करने लगेगा। नेटो देखकर बहुत गुस्सा हो जाएगा। नेटो इस पर इससे पहले कुछ अटैक करे या फिर रिएक्ट करे, इस सारे देशों को ले लेगा। यह देखकर नेटो पागल हो जाएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि उसके ही किसी देश ने उनको ही धोखा देके पूरे नाटो के आधे मेंबर्स पर अटैक कर दिया है। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है ये। तो यूक्रेन पर एक बड़ा अटैक करेगा। यूक्रेन की मिलिट्री इसको पुश करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन ये फॉल हो जाएगी। फिर ये अपनी सबसे बड़ी गलती कर सकता है, इंडिया पर अटैक करना, मगर इंडिया को फाइनली ले ही लेगा थोड़ा बहुत। पूरा इंडिया लेके ये बन जाएगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर ये पाकिस्तान पर भी अटैक करके उसको ख़त्म कर देगा। फिर ये मंगोलिया पर अटैक करेगा। मंगोलिया इसको पीछे धकेल सकता है, लेकिन ये फॉल हो जाएगा। अब ये एक्सट्रीमली जायंट स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लेकिन इंडिया फिर से रिवाइव हो जाएगा। इंडिया को रिवाइव होते देख टर्की सोल्जर ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच जाएंगे, मगर टर्की क्योंकि बहुत सारे रिलीजन से घिरा हुआ है, जैसे कि इंडिया में से हिंदू, बहुत सारे देशों में से जैसे कि टर्की, ईरान और पाकिस्तान में से मुस्लिम, इन पांचों देशों में से सारे के सारे रिलीजन्स और क्रिश्चियनिटी, और इनमें से मुस्लिम भूरे पड़े हैं और बुद्धिस्ट, ये सब इसको आउट ऑफ कंट्रोल कर देंगे। इसकी मिलिट्री बहुत वीक हो जाएगी और अब रशिया इस पर अटैक कर देगा। अब रशिया की नज़र इस पर पड़ चुकी है। ये पूरी कोशिश करेगा रशियन सोल्जर को और पीछे धकेल पाएगा, लेकिन तब जब रशिया अपनी पूरी आर्मी के साथ इन पर अटैक करेगा तो यूक्रेन को वो ले लेंगे। पूरे रशिया पूरे के पूरे इनके एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। ये देखकर अजरबैजान मतलब टर्की बहुत घबरा जाएगा, लेकिन यूएसएसआर तभी प्रकट हो जाएगा। ये देखकर टर्की बहुत डर जाएगा और यूएसएसआर धीरे करके पूरे टर्किश एम्पायर को फॉल कर देगा।
क्या होगा अगर पेरू बिल्कुल पागल हो जाए, हर एक कंट्री पर अटैक कर दे? सबसे पहले पेरू वेनेजुएला और कोलंबिया पर एक साथ अटैक करेगा और दोनों को ले लेगा, मगर नीचे से सारे साउथ अमेरिकन देश पर अटैक कर देंगे। ये चीज़ टर्की को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी पेरू को, और ये पूरी पार से सारे देशों के एक साथ एक बड़ा अटैक करेगा, जहाँ पर इंडियन रिसोर्सेज भी होगी। इंडिया अपनी आर्मी जल्दी से इधर भेजेगा, लेकिन तब तक ये पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को ले लेगा। ये देखकर पूरी दुनिया घबरा जाएगी और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा। फिर ये पनामा और कुछ और छोटे और कमज़ोर नॉर्थ अमेरिकन देशों को ले लेगा। फिर ये क्यूबा और हाइटी पर एक साथ अटैक करेगा। ये दोनों वैसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतनी बड़ी आर्मी के सामने टिक नहीं पाएंगे और साथ में फॉल हो जाएंगे। मगर अब अमेरिका मैदान में आ चुका है, लेकिन अभी भी पेरू इतिहास की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी कहानी करेगा कि ये पूरे हम नॉर्थ अमेरिका को एक साथ अटैक कर देगा। पूरा नॉर्थ अमेरिका ये देखकर बहुत गुस्सा होगी, लेकिन अब पूरा वर्ल्ड शॉक है और सारी कंट्रीज पेरू की साइड हो चुकी है, जो अमेरिका को हेट करती है, और ये पूरा मैक्सिको ले लेंगे देखते ही देखते। अमेरिका भी नॉर्थ अमेरिका को पूरा ले लेगा और मैक्सिको पर अटैक कर देगा। ये थोड़ी देर के लिए पीछे हट सकते हैं, लेकिन फिर ये अपनी पूरी पार से पूरे नॉर्थ अमेरिका पर अटैक कर देगा। ये बहुत ज़्यादा पार है और ये पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को ऑलमोस्ट ले लेगा। ये देखकर सारे कंट्रीज जो पेरू को हेट करते हैं वो घबरा जाएंगे। नेटो और ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन अपनी फोर्सेस को सेंड कर देंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को लेने वाले हैं अब, और ऐसा पॉसिबल होने लगेगा। पूरा वर्ल्ड को यही लगेगा अब अमेरिका का आखिरी दिन होगा आज, और अमेरिका फॉल हो जाएगा देखते ही देखते। अगला टारगेट होगा कनाडा, जो नॉर्थ अमेरिकन यूनियन में शामिल हुआ था। मगर अमेरिका फिर से ट्राई करेगा कि वो एक इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र देश बन जाए, लेकिन पेरू अपनी सारी फोर्सेस की पास लेगा और पूरे यूनियन को पीछे धकेल देगा। पूरा यूनियन ने देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा और डर जाएगा। अब सिर्फ अलास्का बचा है इस पूरे यूनियन में। पेरू अब एक्सट्रीमली जायंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, और इसकी जीडीपी भी बहुत हाई होगी। ये अलास्का पर भी अटैक चालू कर देगा। मगर दूर से नाटो फोर्सेस और यू फोर्सेस इस पर अटैक कर देगी। इनको फिर से एक चांस मिल सकता है इसको ख़त्म करने का, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा पार है। ये इनको पीछे धकेल देगा फिर से, मगर फिर पूरी पार से लोग अटैक कर देंगे। एक तरफ आगे से और एक तरफ पीछे से अटैक हो रहा होगा, लेकिन ये दोनों साइड के अटैक को रोक लेगा और ग्रीनलैंड को भी हासिल कर लेगा। अब ये पूरे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को लीड कर रहा है, जो ब्रिटिश एम्पायर से भी बड़ा हो चुका है अब। Can't take my friend's land, bro. और अब ये पूरे कॉन्टिनेंट को लीड कर रहा है, जो इसको अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग बना देगा। मगर फिर से सारे देश जो अमेरिका को पसंद करते हैं वो इस पर अटैक कर देंगे, लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी वर्ल्ड की आर्मी को कमज़ोर कर देगा और सब हारने लगेगी। ये देखकर यूएन इस पर उठाएगा हाथ। यूएन कह देगा कि अगर किसी को पेरू पर अटैक करना है तो पहले यूएन से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि पेरू अब
स्ट्रॉन्ग बन चुका है बहुत, और पीरू से अलायंस करना मतलब दुनिया के सबसे इतिहास के बड़े गोल को अचीव करना होगा। अभी भी सारे देश इस पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार मिलिट्री फोर्स है ये सबको अटैक कर देगा। इतनी बड़ी आर्मी को सह नहीं पाएगा कि इमोर्टल बन जाएगा और पूरी दुनिया को कैप्चर कर लेगा।